आज हम शुरू करने वाले हैं डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 में हम देखते हैं डार्की डीमन को नज़ुको अपने पैर से कुचल देती है। डार्की डीमन सोचती है कि इसका पैर कितना नुकीला और पावरफुल है मुझसे, इसने कैसे अपने पैर को रीजनरेट कर लिया। तभी हम नज़ुको को देखते हैं कि वो डार्की डीमन को कुचलते हुए एक ईविल स्माइल पास करती है। नेक्स्ट सीन में हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है। तांजीरो को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके छोटे भाई की होती है। उसका छोटा भाई उसे याद दिला रहा होता है कि तुम्हें उठना होगा भाई और हमारी बहन की मदद करनी होगी। और जैसे ही वो इन वर्ड्स को अपने कानों में सुनता है वैसे ही उसकी आंखें खुल जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि नज़ुको डार्की डीमन का एक हाथ कुचल देती है और देखते हैं कि डार्की डीमन नज़ुको पर अपनी बेल्ट से हमला कर देती है। वो उसके लेग, हैंड और उसकी गर्दन को काट देती है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें और भी स्मॉल पीसेस में काट दूंगी। जैसे ही वो अपनी बेल्ट से हमला करती है वैसे ही नज़ुको उसे रोक देती है अपने कटे हुए हाथ और पैर से। नज़ुको फिर डीमन ब्लड आर्ट का परफॉर्म करती है और उसे डार्की डीमन को जला देती है। फिर हम देखते हैं कि नज़ुको की बॉडी वापस से जुट जाती है और नज़ुको अपनी किक से डार्की डीमन पर फिर से हमला करती है। नज़ुको इतनी ज़ोर से किक मारती है कि डार्की डीमन किसी के घर में जाकर गिरती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी होती है जिसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। नज़ुको खुद पर काबू नहीं कर पाती और वो उस खून की ओर बढ़ती है। वो उस खून को पीना चाहती है। जैसे ही नज़ुको हमला करती है वैसे ही तांजीरो वहाँ आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वो उसे पकड़ लेता है। तांजीरो नज़ुको को रोकते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ बहुत सारा ब्लड गिरा हुआ है और तुम्हें खुद पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल है और मैं सॉरी फील कर रहा हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से फ़ाइट करनी पड़ी, लेकिन प्लीज़ तुम ठीक हो जाओ, अपने आप को हील कर लो, अपनी सिस्टर्स से कहता है। तांजीरो नज़ुको को सोने के लिए कहता है। वो उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ डार्की डीमन आ जाती है। डार्की डीमन नज़ुको से कहती है कि तुमने मुझ पर डीमन ब्लड आर्ट से अटैक किया और ये मुझे हर्ट भी हुआ बहुत। वो इतना बोलते ही वो वहाँ पर जो लेडीज़ होती हैं उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जैसे ही डार्की डीमन हमला करती है अपनी बेल्ट से वैसे ही साउंड हसीरा उन ब्लेड्स को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। तभी साउंड हसीरा तांजीरो से बोलता है कि ये तुम्हारी बहन नज़ुको कमाडो है, इसे किसने कहा था एक फ्लैशी डीमन बनने के लिए। तभी हम डार्की डीमन को देखते हैं। वो कहती है कि तुम एक हसीरा हो, क्या मैं सही हूँ? तुम यहाँ आए हो, मेरे लिए बहुत इजी हो गया है अब। साउंड हसीरा डार्की डीमन को सट्टा बोलता है। वो कहता है कि तुम अपर रैंक डीमन नहीं हो, तुम बहुत वीक हो और तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। तभी हम देखते हैं कि डार्की डीमन का हेड कट कर नीचे गिर जाता है और वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इनासुके और जुनेत्सु को देखते हैं। हम देखते हैं कि जुनेत्सु अपने कानों की मदद से रास्ते का पता लगाता है और वो दोनों भागते हुए जाते हैं। तभी हमें तांजीरो को दिखाया जाता है जो कि बहुत हैरान होता है। उस डार्की डीमन के हेड कटे हुए हाथ में उसने रखा होता है। तभी साउंड हसीरा बोलता है कि अभी बैटल ख़त्म नहीं हुई है, तुम्हें अपने भाई बहन को कंट्रोल करना होगा। तुम इसे कुछ लोभी जैसा सुनाओ जो कि अनफ्लैशी हो। नज़ुको अपने पैर को बहुत तेज़ से धकेलती है और धकेलने के बाद तांजीरो और नज़ुको ज़ोर से बाहर की ओर गिर जाते हैं। तांजीरो अपनी बहन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो रुकती नहीं है। तभी वो सोचता है कि ये मेरी आवाज़ नहीं सुन सकती। वो अपनी माँ को याद करता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ बचपन में नज़ुको को एक लोरी सुनाया करती थी। तभी तांजीरो अपनी माँ की लोरी नज़ुको को सुनाने लगता है। नज़ुको स्टार्टिंग में तो रुकती नहीं है पर जैसे ही वो धीरे धीरे अपनी माँ की लोरी सुनती है वो रुक जाती है।
तभी नज़ुको अपने चाइल्डहुड को याद करती है, जब उसकी मम्मी, उसका भाई और वो जंगल में जा रहे थे रेड बेरीज़ को लेने के लिए। नज़ुको अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, मेरे भाई की आइज़ रेड इसलिए है क्योंकि जब वो आपकी टमी में था तब आपने भी रेड बेरीज़ खाई होंगी। तो उसकी मम्मी मुस्कुराती है। तभी हम देखते हैं कि नज़ुको बहुत रोने लग जाती है अपने बचपन को याद करने के बाद, और हम साथ में देखते हैं कि उसका जो आकार होता है वो भी छोटा हो जाता है और वो सो जाती है। तांजीरो बोलता है कि फाइनली मेरी सिस्टर सो गई। तभी हम डाकी डीमन को देखते हैं जो कि हसीरा से बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें रुकना होगा यहीं, और तुमने जो मेरा हेड भी हेड करा है उसका बदला चुकाना होगा। साउंड हसीरा कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम मर जाओ एक अनफ्लैशी डेथ की तरह। तभी वो बोलती हैं कि तभी डागी डीमन बोलती है कि मुझे तुमने क्या कहा था कि मैं अपर रैंक पर नहीं हूँ। मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं अपर रैंक की 6th प्लेस पर हूँ। तभी साउंड हसीरा बोलता है कि तुम हो नहीं सकती क्योंकि तुम इतनी वीक हो। अगर तुम होती तो तुम्हारा जो सर है वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता। तब भी वो बोलती है कि नहीं, मैं हूँ अपर रैंक की 6th प्लेस पर। साउंड हसीरा बोलता है कहीं तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया। डागी डीमन बोलती है नहीं, मैं हूँ 6th मैं हूँ, और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पास प्रूफ करने के लिए 6th नंबर भी है। तभी साउंड हसीरा देखता है कि जो डाकी डीमन है उसका सर कटने के बाद भी उसकी बॉडी एकदम स्टेबल कंडीशन में ही है और सारे मूवमेंट वो कर पा रही है। रागी डीमन का सर फ्लोर पर एक साइड में पड़ा होता है और वो अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर पीट कर रोती है। वो कहती है कि भाई, इसने मेरा सर काट दिया। तभी हम देखते हैं कि डाकी डीमन का भाई आ जाता है और हम देखते हैं कि साउंड हसीरा अपनी स्वॉर्ड निकालता है उस पर हमला करने के लिए। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि डागी डीमन का भाई उसका जो सर होता है वो वापस से जोड़ देता है और जो वो जली होती है उसको भी हटा देता है। वो कहता है कि मेरी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल बहन का हाल किसने किया। वो उसे ठीक कर देता है अपनी बहन को। हसीरा ये सब देखकर चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि हसीरा डाकी डीमन के भाई पर हमला कर देता है, लेकिन डाकी डीमन का भाई बच जाता है। वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो मैन, तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किन है, इतना अच्छा फेस है और तुम्हारे पास कोई स्कार्स भी नहीं है, ना कोई वो बर्थ मार्क है तुम्हारे शरीर पर। तुम्हारे पास इतनी अच्छी बॉडी है, तुम्हारे पास मीट है, तुम्हारे पास बोन है। वो बोलता है कि नो मैटर, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, मैं अपना वेट गेन नहीं कर सकता और तुम लेडीज़ का अटेंशन पा सकते हो क्योंकि तुम्हारी हाइट भी लंबी और तुम्हारी बॉडी भी काफ़ी अच्छी है। तभी डाकी डीमन बोलती है कि भाई, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरा बदला लोगे। इन सब ने मिलकर मुझे परेशान किया है, इन सब की गैंग थी। भी डाकी डीमन का भाई बोलता है कि मैं तुम्हें इतना डैमेज दूंगा जितना तुमने मुझे इन्फ्लिक्ट किया है, और वो अपने सिकल्स से साउंड हसीरा पर अटैक कर देता है। सिकल्स तांजीरो सोचता है कि ये एक न्यू डीमन है क्या। तभी हम देखते हैं कि इनोसिके और जुनेसो वहाँ आ जाते हैं। तभी तांजीरो कहता है, जुनेसो तुम क्या सो रहे हो। तभी इनोसुके बोलता है कि तुम मुझे दो, और वो बोलता है तांजीरो कि लो, तुम मेरी सिस्टर को इसके बॉक्स में डाल दो, और वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा जल्दी। फिर हम देखते हैं कि ग्योतारो यानी डाकी डीमन का भाई यूजी हसीरा पर अटैक करने वाला होता है। वो कहता है कि तुम रियल में बहुत ज़्यादा गुड लकिंग हो और तुम इन सब ह्यूमंस की जान भी बचा रहे हो। तभी हसीरा कहता है कि हाँ, मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरे पास 3 वाइफ्स भी हैं। तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास सच में 3 वाइफ्स है, ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉरगेटेबल है। तभी वो उस पर अटैक कर देता है फ्लाइंग ब्लड स्टिकल से। तभी हसीरा सोचता है कि इन सब से मैं इन ह्यूमंस को नहीं बचा सकता। तभी साउंड हसीरा अपने पास से कुछ बॉल्स निकालता है जो कि वो फ्लोर पर मारता है, जिसके कारण फ्लोर
टूट जाता है और साउंड हसीरा के साथ वो ह्यूमंस भी नीचे फ्लोर पर साउंड हसीरा बोलता है कि तुम छिपने की जगह ढूंढो। तभी ग्योतारो बोलता है कि तुम इन फ्लाइंग ब्लड सिकल से नहीं बच सकते। और हम देखते हैं कि जो सिकल्स होती हैं वो नीचे आकर हसीरा पर अटैक कर देती है। साउंड हसीरा इस सिकल्स का सामना करते हुए सोचता है कि क्या मैं दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अगर मैं उन दोनों बहन भाई में से भाई का हेड काट दूँ तो। वो ये सब सोचता है और उसे ऊपर से आवाज़ें आती हैं तो वो अपने पास में से एक बॉल निकालता है और ऊपर की तरफ हिट कर देता है। तभी हमें एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट दिखाई देता है। तभी साउंड हसीरा कहता है कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैं पार्क जाना नहीं चाहता वॉक के लिए। फिर हम देखते हैं कि डाकी डीमन और उसका भाई ग्योतारो दोनों एक साथ होते हैं। ग्योतारो कहता है कि हम दो लोग हैं एक साथ, एक मैं। हम देखते हैं और गाइस यहीं पे एपिसोड का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो।